मैक्रो फैक्टर्स थोड़े से पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर हम क्रूड की कीमतें देखें तो क्रूड काफ़ी ऊपरी लेवल से $122-23 से अभी $102-103 तक आ गया है, तो वो डेफ़िनेटली मार्केट्स को पसंद आ गया है। दूसरी बात हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के कमोडिटी के प्राइसेस कम हो गए हैं, अंदाज़ा है कि इससे भी डेफ़िनेटली इन्फ्लेशन में थोड़ा-सा मदद मिलेगा। जो एंड यूज़र सेक्टर्स है जैसे कि कॉपर है, ज़िंक है, लेड है, यहाँ पे काफ़ी भारी बिकवाली हो चुकी है, तो ये एक अच्छी ट्रेंड है। मार्केट्स इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं और उसी के लिए शायद मुझे लग रहा है कि आने वाले सत्र में भी मार्केट थोड़ा-सा उछाल दिखाने की कैपेसिटी रखता है। शायद ऊपरी लेवल्स पे आपको 15,800 का लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। बट डेफिनिटली ये मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक रहना उचित रहेगा क्योंकि अच्छे वैल्यूएशंस पे काफ़ी अच्छे शेयर्स मिल रहे हैं और करीबन मुझे लग रहा है 2 या 3 महीने के बाद होपफुली एफआईएस के फ्लोज और जो जियोपॉलिटिकल वॉर का सिचुएशन है वो अगर खत्म होता है तो मार्केट इसको डेफिनेटली एक अच्छी री-रेटिंग देगा और मार्केट्स आगे अच्छी तरह से बढ़ेंगे। ओके, और हफ्ते भर का नजरिया या 10 दिन तक नजरिया रखना उस बाजार में, तो कहां पर खरीदारी की राय रहेगी आपकी? स्वाति, जो आज सेक्टर सबसे अच्छा चला बैंकिंग है, प्राइवेट बैंक्स, और मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक करंट लेवल्स पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। ऊपरी लेवल से काफ़ी पिटा हुआ भी था। आज का रेट करीबन 699 था। हमको लग रहा है कि इस लेवल से अगर कोई खरीदता है तो करीबन 725-730 का एक लेवल कम से कम 8 से 10 दिन में मिलना चाहिए। नंबर्स पहले क्वार्टर के काफ़ी अच्छे आएंगे, प्लस आज वॉल्यूम और वैल्यू बहुत अच्छी तरह से बढ़ी है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 684 का स्टॉप लॉस रखिए और 8 से 10 दिन के लिए करीबन 725-730 का टारगेट लेके इसको एक पोजिशनल आइडिया की तरफ से आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। स्वाति, मुझे लग रहा है कि इनका नज़रिया अगर थोड़ा-सा लंबा है तो मैं समझता हूँ कि मारुति में इन्होंने अच्छा पैसा बनाया है, लेकिन जिस प्रकार की अभी कटाई हम कह रहे थे कि कमोडिटी के प्राइसेस में हुआ है, स्टील की कीमतें कम हो गई है, तो इसका बेनिफिट ऑब्वियसली मारुति को FY23 में मिलेगा। हालाँकि पहले क्वार्टर में शायद इतना हो, लेकिन दूसरे क्वार्टर से डेफिनेटली ग्रोथ अच्छी आएगी, मार्जिन्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट आने की उम्मीद है। प्लस ग्राउंड लेवल पे हम देख रहे हैं कि इनकी गाड़ियों का जो वेटिंग पीरियड है वो काफ़ी लंबा है, तो उसका मतलब डिमांड अच्छी चल रही है, तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी करीबन 15-20% की अपसाइड पॉसिबल है, तो डेफिनेटली मारुति होल्ड करिए, इतना जल्दी मत बेचिए, मुनाफा आगे भी थोड़ा बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही मुझे लग रहा है, देखिए काफ़ी लोग इस स्टॉक में खरीदने के बाद थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि स्टॉक इतना चला नहीं है, लेकिन अगर हम मर्जर के बाद देखें तो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बैलेंस शीट को मैनेज किया। अभी कासा रेशो करीबन 50% है, ऊपर से इन्होंने एसेट क्वालिटी भी काफ़ी ठीक-ठाक की है। मुझे लग रहा है कि अगर नज़रिया कम से कम साल, 1.5 साल का है तो इसमें पोजीशंस रिटेन करिए क्योंकि जिस प्रकार की ग्रोथ अभी बैंकिंग सेक्टर में आएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी फ़ायदा को डेफिनिटली मिलना चाहिए। छोटी बैंक है लेकिन इस लेवल से डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पे साल, 1.5 साल की अगर कोई अपेक्षा करता है या होल्ड करता है तो डेफिनेटली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, तो होल्ड की राय रहेगी। बैंक्स है, और अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी मर्जर की प्रक्रिया चालू है। 1 साल के बाद हमको लग रहा है कि ये जो मर्जर कंप्लीट होगा, एचडीएफसी बैंक को काफ़ी फायदा होगा क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि एचडीएफसी के जो कस्टमर्स हैं वो पहले एक कैप्टिव ऑडियंस एचडीएफसी बैंक के लिए मिलेंगे। मेरे ख्याल से मर्जर के पहले नॉर्मली शेयर्स में एक वीक ट्रेंड जरूर देखने को मिलता है, लेकिन इनका फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। एसेट क्वालिटी की बात करें, लोन बुक की बात करें, प्लस बैलेंस शीट साइज देखें तो एचडीएफसी बैंक अगर साल भर का नजरिया है, साल, 1.5 साल का, तो डेफिनेटली इनको कॉस्ट प्राइस के ऊपर अच्छी कमाई मिलेगी। थोड़ा सा इंतजार करिए, जल्दबाजी में मत बेचिए। और एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक भी कंट्री का तीसरा बड़ा बैंक है। इनकी एसेट क्वालिटी, इनका लोन बुक और इनका जो डिजिटल काइंड ऑफ फोकस जो है वो डेफिनेटली बैंक को लंबे अवधि के लिए बेनिफिट करेगा। यहाँ पे मैं राय दूंगा कि अगर हो सके तो थोड़ा सा एवरेज करिए और अपना कॉस्ट कम कर लीजिए, और यहाँ पे भी साल, 1.5 साल का नजरिया रखें क्योंकि FY23 में बैंकों के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है और ये 2 बैंक डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेंगे। स्वाति, मुझे लग रहा है, देखिए मेटल सेक्टर पे हम थोड़े नेगेटिव है और क्रूड ऑयल की कीमतें भी काफ़ी नीचे आ रही है। हमारा मानना है कि रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म हो जाएगी तो क्रूड में और निचला लेवल हमको दिख सकता है और इससे काफ़ी नुकसान वेदांता को हो सकता है। हालांकि देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है। इनके एल्यूमिनियम में भी ऑपरेशन है, लेकिन एल्यूमिनियम में भी हमको वीकनिंग ट्रेंड दिख रहा है। मेरे ख्याल से सेल ऑन राइज का मामला होना चाहिए। यहाँ पे अगर अच्छा उछाल मिलता है तो निकल जाइए। मेरे ख्याल से मेटल सेक्टर से दूर रहिए क्योंकि मेटल सेक्टर में जो नतीजे जून क्वार्टर के आएंगे वो शायद और भी खराब होंगे और इस लेवल से भी स्टॉक गिर सकता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से एग्जिट करना ही ठीक रहेगा। आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टीज में अगर इनका नजरिया कम से कम साल, 1.5 साल है तो प्रॉपर्टी मार्केट में प्राइवेट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से गोदरेज प्रॉपर्टीज की विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट इनका जो जेवी मॉडल है वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। कंपनी के पास कर्जा भी इतना ज़्यादा नहीं है।
हमको लग रहा है कि देखिए रियल एस्टेट मार्केट डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से थोड़ा इम्पैक्ट जरूर होगा, लेकिन इनकी पास जो विजिबिलिटी है, जो प्रोजेक्ट्स है, इनको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, इनको कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, लेकिन थोड़ा समय इसमें बिताइए, उसके बाद ही इसमें अच्छा मुनाफा मिलेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ी वॉलेटिलिटी। देखिए स्वाति, ये शेयर जब से लिस्ट हो चुका है काफ़ी निवेशकों को डिसअपॉइंट कर चुका है। हालांकि ये कंपनी में जो बिजनेस है वो बहुत बढ़िया है। ये बेसिकली होल्डिंग कंपनी है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी की, जो अभी सेपरेटली लिस्टेड है, प्लस इनके पास हाउसिंग फाइनेंस, स्टॉक ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और काफ़ी अच्छे बिजनेसेस है। यहाँ पे अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली इसमें निवेशित रहिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि वैल्यू अनलॉकिंग जब होगी तभी अच्छा अपसाइड आएगा। बट अगले 6-12 महीने में आपको पेशेंस से इसको होल्ड करना है, क्योंकि स्टॉक काफी समय से हिला ही नहीं है, बट फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, ग्रुप भी काफी प्रॉमिसिंग है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए, नुकसान में शेयर मत निकालिए। मेरे ख्याल से स्वाति, इनको मुनाफा वसूल करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्रूड की कीमतें जब गिरती है तभी इनके जीआरएम्स कम होते हैं, और हमने ये प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका है। ये ऊपरी लेवल से गिरा है, मेरे ख्याल से इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री की है, बट जो मुनाफा मिल रहा है वो वसूल करें, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर क्रूड और गिरता है तो एमआरपीएल के ऊपर नेगेटिव रिएक्शन आएगा, स्टॉक और भी गिर सकता है। तो यहाँ से निकल जाने की राय, प्रॉफिट बुक कर ले। मुझे लग रहा है कि ये निवेशक ने काफ़ी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक्स लिए हैं। मेरे ख्याल से देखिए विप्रो में एटलीस्ट कम से कम अगले 6 से 8 महीने के लिए मुझे कोई बड़ा अपसाइड दिख नहीं रहा है, क्योंकि हालांकि ये डॉलर कमाने वाली कंपनी है, लेकिन जिस प्रकार के सिग्नल्स यूएस मार्केट से मिल रहे हैं, यहाँ पे इन द शॉर्ट टर्म कोई बड़ी अपसाइड आएगी नहीं। तो इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल है तो ही होल्ड करिए, अदरवाइज शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मैं इनको निकलने की राय दूंगा। और रही बात आईआरसीटीसी की, तो देखिए ये मोनोपोली बिजनेस है, हालांकि गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन रेलवे सर्विसेज इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी इन्होंने ऊपरी लेवल का स्टॉक लिया है, अगर ये चाहे तो थोड़ा एवरेज कर सकते हैं और कम से कम 12-18 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखें, क्योंकि नॉर्मल सी अभी आई है और होपफुली आने वाले साल 1.5 साल में अच्छी खासी कमाई आईआरसीटीसी को मिलेगी। तो आईआरसीटीसी में मुझे लग रहा है एवरेज करके होल्ड करें, लेकिन विप्रो में अगर ये चाहते हैं तो यहाँ से निकल जाए, मेरे ख्याल से कोई दूसरे सेक्टर में पैसा लगाए। इनफैक्ट स्वाति, यहाँ पे भी वही मुसीबत है कि स्टील सेक्टर अभी एक अच्छे डाउन टर्न में दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि मार्केट्स इसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। मेरे ख्याल से ऑल्दो इनका नुकसान काफ़ी ज़्यादा है, मेरे ख्याल से एटलीस्ट यहाँ पे इनको निकल जाने सा मैं राय दूंगा। आई मीन अगर इनको अपना प्रॉफिट लॉस कवर करना है तो कोई दूसरे सेक्टर में, जैसे ऑटो है, कैपिटल गुड्स है, वहाँ पे पैसा शिफ्ट करिए। होपफुली मुझे लग रहा है कि साल भर में उनका नुकसान भरपाई हो जाएगा, बट डेफिनेटली टाटा स्टील को इस लेवल से निकल जाएगी। स्वाति, जो लॉन्ग टर्म पिक हमको पसंद है वो लॉजिस्टिक्स स्पेस में है, और कंपनी का नाम जो हमको पसंद है वो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स है। ये कंपनी बेसिकली यूरोप एज वेल एज अमेरिका और इंडिया में ऑपरेट करती है। इन्होंने गटी का जो एक्सप्रेस बिजनेस है वो भी खरीदा है। इनफैक्ट पिछले साल कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स दिखाए थे, करीबन 20,000 करोड़ का रेवेन्यू और 1500 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और 926 करोड़ का प्रॉफिट। करीबन 38 रुपये की ईपीएस कंपनी रिकॉर्ड की है। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने मैनेजमेंट कमेंट्री जो दी है आने वाले साल, दैट इज FY23 के लिए, उन्होंने कहा है कि नंबर्स और भी बेहतरीन होंगे, और जिस प्रकार से उन्होंने अभी ग्लोबल पोजीशनिंग किया है, आने वाले दिनों में टॉप लाइन और प्रॉफिट्स अच्छी तरह से बढ़ने की अपेक्षा है। सबसे बड़ी बात जो मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि आप अगर इस कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो करीबन 7 या 8 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है, जबकि अर्निंग्स ग्रोथ अगले साल 15-16% आएगी। महिंद्रा लॉजिस्टिक या दूसरी कोई लॉजिस्टिक कंपनी देखे तो बहुत सस्ती कंपनी और अच्छी ग्रोथ कंपनी आपको मिल रही है। तो अगर नजरिया 6 से 12 महीने का है तो मेरे ख्याल से 350-360 का टारगेट आपको जरूर मिलेगा। इसमें थोड़ा पेशेंस रखें, लेकिन अच्छी वैल्यू पाए, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको खरीदना